हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां पे आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं। इससे पहले अलजेब्रा के 5 वीडियो मेरे आ चुके हैं। ये मेरा छठा वीडियो है। थंबनेल पे आपने देखा होगा स्क्वायर रूट। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अलजेब्रा में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आइए बगैर वक्त जाया किए हम लोग स्क्वायर रूट पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। ये सबको आता है, अच्छी तरह से आता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं चीज़ों को बेसिक तरीके से समझाते हुए आपको ले चलूँ। जैसे सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आज हम लोग इसी फार्मूले पर देखेंगे कि स्क्वायर रूट के क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग लगा दीजिएगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। समझने वाली बात यह है कि अगर हम स्क्वायर रूट देख रहे हैं, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया कि 4 प्लस 2 रूट 3। ध्यान से समझिए क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकता है। या तो क्वेश्चन हो सकता है 4 प्लस 2 रूट 3 का वर्गमूल बताइए, वर्गमूल बताइए। अगर लैंग्वेज के फॉर्म में आपको मिलेगा क्वेश्चन तो ऐसे मिलेगा, या आपको मिल सकता है 4 प्लस 2 रूट 3, इसके ऊपर भी लगा होगा रूट। ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इस तरह से मिलेगा। अगर लैंग्वेज के फॉर्म में मिलेगा तो ऐसे मिलेगा। इन दोनों क्वेश्चन का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना। तो सीखते हैं कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। लेकिन इसके पहले एक चीज़ें जान लीजिए कि यहाँ पे जो 2 रूट 3 है ये स्क्वायर रूट 3 नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, 2 रूट 3 है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab आता है, तो ये 2ab बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू रूट 3 है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन कैसे हम लोग इसको करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 4 प्लस 2 रूट 3। क्वेश्चन आपके हो गए, पहला क्वेश्चन आपका कि 4 प्लस 2 रूट 3। अगर इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब आपको समझना है कि इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ध्यान से समझिएगा, मैं पहले इसकी बेसिक अप्रोच आपको सिखाता हूँ, फिर हम लोग धीरे धीरे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे। क्या मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, प्लस 2 को मैंने इस पार्ट को मैंने ऐसे लिख लिया, 4 को मैंने 3 प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से फिर से समझिएगा, क्या मैं 3 को रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? 1 को रूट 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ इसको 2 रूट 3 ही लिख लेता हूँ। अब ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो क्या ये रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है? रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है तो ये चीज़ रूट के अंदर 2 बार है, बाहर निकलेगी तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। इस प्रश्न का आंसर हो गया रूट 3 प्लस 1। बेसिक तरीका इसका यही होगा करने का। जितने भी क्वेश्चन होंगे बेसिक तरीके यही होंगे। बाकी इनकी शॉर्ट अप्रोच क्या होती है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये आपका बेसिक है। दूसरा तरीका सीखिए जो आपको करना है। ये तो केवल तरीका सीखने के लिए है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसका यूज हम लोग करेंगे। साथ में नंबर सिस्टम जब कर रहे होंगे तब भी इसका यूज हम लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास है कि 4 प्लस 2 रूट 3, यही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि इसमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है 2 के साथ रूट में जो नंबर लिखा होता है
या फिर 2 के साथ जो नंबर लिखा होता है, हम इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं कि जिनका मल्टीप्लाई यहाँ का नंबर आए। जैसे 3 में तोड़ दूंगा और 1 में तोड़ दूंगा। 3 × 1 3 आएगा, लेकिन इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ का नंबर आना चाहिए। तो 3 और 1 को ऐड कर रहे होंगे, 4 हो गया। अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, उसके बाद दोनों ही नंबर्स के ऊपर हम लगा देंगे रूट। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। फिर से समझिएगा, जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को दो ऐसे पार्ट में हम ब्रेक करेंगे कि जिनका मल्टीप्लाई यहाँ का नंबर आ जाए और जिनको ऐड करने पर यहाँ का नंबर आ जाए। तो 3 और 1 में ब्रेक किया मैंने, 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 आ गया, 3 और 1 का ऐड करेंगे 4 आ गया, और दोनों नंबर के ऊपर रूट लगा देंगे। यहाँ प्लस लगाते यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगाते यहाँ माइनस लगा देंगे। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि बड़ा नंबर हमेशा आगे रखेंगे, छोटा नंबर हमेशा पीछे रखेंगे। मैं कम से कम 10-12 क्वेश्चन इस पे आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, और धीरे धीरे हम लोग स्क्वायर रूट पे भी कमांड कर लेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 7 - 2√12। 7 - 2√12। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लीजिए बेसिक तरीका क्या होगा। अच्छा, जिस फॉर्म में ये टूटता है बेसिक तरीका वही होता है करने का। जैसे इसको अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं तो मैं कहूँगा कि 4 और 3 का मल्टीप्लाई आपका 12 आ जाएगा, और 4 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ का नंबर आएगा। दूसरी बात हमने सिखाया कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। हमने यहाँ माइनस लगा दिया, फिर दोनों नंबर्स के ऊपर हमने लगा दिया रूट। 4 रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ माइनस, ये हो गया √3। तो इस प्रश्न का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 - √3 होगा। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है ये भी समझिए आप। हो सकता है आपको यहाँ पे 2 न दिया हो। अब समझने वाली बात यह है कि अगर अंदर 4 रहा होगा तभी बाहर निकल के 2 आया होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो ये 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो ये 4 × 12 48 हो जाएगा। तो आप कहोगे इसी प्रश्न को ऐसा भी दे सकता है आपको कि 7 - 48 इसके ऊपर रूट लगा देगा। याद रखिएगा, अगर ऐसा प्रश्न आ गया तब आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। स्क्वायर रूट तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ पे 2 लगा होगा, और 2 यहाँ पे कब आएगा? जब अंदर कोई ऐसा फैक्टर बने कि 4 के मल्टीपल में कोई फैक्टर बने। जैसे क्या मैं इसी चीज़ को 7 - 4√12 लिख सकता हूँ? अगर 7 - 4√12 लिख सकता हूँ, अब 4 बाहर आ जाएगा तो आप कहोगे 7 - 2√12 हो गया। इसके ऊपर मैंने रूट लगा दिया, मतलब ये प्रश्न, अब ये प्रश्न बन गया। यही प्रश्न हो गया पुराना वाला प्रश्न। तो अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 4 में और 3 में, 4 × 3 = 12, और 4 और 3 का सम 7। यहाँ माइनस तो माइनस लगा दिया हमने, फिर दोनों नंबर्स के ऊपर हमने रूट लगा दिया। इसको रूट से बाहर ले रहे होंगे तो 2 आ गया -√3। इस प्रश्न का आंसर हो गया। प्रश्न दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैं दोनों तरीके से डिस्कस कर रहा हूं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको मिल गया कि 5 - √24। 5 - √24 निकालना, इसका भी स्क्वायर रूट है, लेकिन याद रखिए कि आप स्क्वायर रूट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक यहाँ पे 2 नहीं आएगा। 2 कब आएगा? जब अंदर 4 होगा, वही बाहर निकल के 2 बनेगा। तो क्या आप इसी चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं कि 5 - इसको आप लिख सकते हैं 4 × 6। जैसे ही इसको 4 × 6 लिखेंगे, ये बाहर निकलेगा 2 बन जाएगा, तो आप कहोगे कि ये बन गया 5 - 2√6। अब आपका प्रश्न इजी हो गया। आपने सीखा कि इस नंबर को हमको ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है
कि ध्यान से देखिए, तो आप क्या कहेंगे, अगर आप 3 और 2 में इसको ब्रेक करना चाहें, 3 और 2 में ब्रेक करें तो क्या होगा, आप कहोगे 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 और 3 और 2 को ऐड करने पे 5 आ गया। यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, उसके बाद दोनों नंबर्स के ऊपर हम लगा देंगे रूट। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। आइए अगला प्रश्न सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन मिल गया 7 + 2 रूट 10, 7 + 2 रूट 10 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप कहेंगे कि हमको ऐसा ब्रेक करना है कि ये नंबर मल्टीप्लाई करने पे 10 हो जाए। तो क्या मैं इसको 5 और 2, 5 दूना 10 हो गया, 5 और 2 का सम 7 आ गया। यहाँ प्लस है, हम प्लस लगा देंगे, दोनों ही नंबर्स के ऊपर हमने लगा दिया रूट। ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो मैं अभी कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जिनसे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, अगर वहाँ 2 नहीं होगा तब क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैं वो भी सिखाऊंगा कि अगर 2 वहाँ नहीं बन रहा होगा तो कैसे हम लोग करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए 10 + 2 रूट 21। ध्यान से समझिएगा, या इसी प्रश्न को ऐसा भी दे सकता है, 2 को अंदर ले जाएगा तो कहेगा 10 + √, ये अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 × 21 84 होगा। चाहे प्रश्न ये दिया हो चाहे ये दिया हो, अगर ये दिया है तो आप इसको मल्टीपल बनाएंगे 4 × 21 के फॉर्म में। पहले इसको देखते हैं, इसको 2 नंबर्स में ब्रेक करिए, आप कहोगे 7 × 3। अगर 7 × 3 हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, दोनों नंबर्स के ऊपर रूट लगा देंगे, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। यही प्रश्न अगर इस फॉर्म में दे दिया आपको, तो आपको यहाँ 2 बनाना है, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 10 + 4 × 21। आप 4 से इस नंबर को डिवाइड कर लीजिए, जितनी बार में डिवाइड हो रहा है उतना × 4 कर लीजिए। जैसे 84 को जब आप 4 से डिवाइड कर रहे होंगे 21 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 से डिवाइड कर रहे हैं 21 × 4 हो गया। इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या ये फिर से वही क्वेश्चन बन गया क्या, 4 बाहर आएगा तो आप कहोगे 10 + 2 √ 21, और इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखा है अभी। आइए और क्वेश्चंस कुछ लेते हैं, उनको भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ 8 - 2 रूट 15, 8 - 2 रूट 15, इसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप कहेंगे कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जो इसको ब्रेक करने पर मल्टीप्लाई करने पे आपको 15 मिल जाए और ऐड करने पर आपको 8 मिल जाए। तो कितना होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए कि अगर मैं इसको 5 और 3 में करूं, तो मैंने कहा आप कहोगे 5 × 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 हो गया और इन दोनों को ऐड करने पे 8 आ गया। बीच में माइनस, हम माइनस लगा देंगे, दोनों नंबर्स के ऊपर रूट लगा देंगे, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बड़ा नंबर आगे रखना है, छोटा नंबर पीछे रखना है। आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका हो गया कि 6 + 2 रूट 5, 6 + 2 रूट 5। अब ध्यान समझिए, इसको मैं फिर से ब्रेक कर रहा हूँ। क्या मैं इसको 5 और 1 में ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि 5 × 1 करेंगे 5 आ गया, 5 और 1 को ऐड कर रहे होंगे 6 आ गया। तो आप कहोगे इन दोनों नंबर्स के ऊपर हम रूट लगा देंगे और बीच में यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। या इसी प्रश्न को ऐसा दे दे कि 6 + 2 को अंदर ले जाएगा तो 4 बन जाएगा, ये हो जाएगा √20। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको फिर से 2 यहाँ पे लाना पड़ेगा। 2 कब आएगा, जब अंदर 4 बनेगा। तो अगर आप 20 को 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, और जब 5 टाइम्स गया इसका मतलब 5 × 4 हो गया। तो आप कहोगे 6 + √5 × 4 हो गया।
अब जब 4 बाहर आएगा तो 6 प्लस 2√5 हो गया। ये फिर से आपका यही पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। उम्मीद है धीरे धीरे आप इन क्वेश्चंस को सीख रहे होंगे। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया 11 प्लस 2√30। 11 प्लस 2√30 हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कहोगे इस नंबर को मैं बहुत आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ, किसमें? 6 और 5 में। 6 पंचे 30 हो गया, 6 और 5 को ऐड करेंगे 11 आ गया। यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, दोनों नंबर्स के ऊपर रूट लगा देंगे। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपके सामने। क्वेश्चन होगा आपका 12 माइनस √140। 12 माइनस √140 इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो आप स्क्वायर रूट तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक यहाँ 2 नहीं आएगा। तो 2 यहाँ कैसे आ सकता है? 140 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, आप कहोगे कितना? 35 होगा। इसका मतलब यहाँ का नंबर 35 × 4 होगा। तो आप कहोगे 12 माइनस √35 × 4 हो गया। 4 बाहर आ रहा होगा तो आप कहोगे 12 माइनस 2 × 35 हो गया। अब इस नंबर को आप ब्रेक कर रहे होंगे तो कहेंगे 7 और 5 में ब्रेक होगा। अगर 7 और 5 में ब्रेक होगा, 7 × 5 करेंगे 35 आ जाएगा। 7 और 5 का जो सम आएगा वो आपका 12 आ जाएगा। यहाँ माइनस, बीच में माइनस लगा देंगे, फिर दोनों नंबर्स के ऊपर हम रूट लगा देंगे। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लेता हूँ कि जहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, वहाँ पे 2 होगा, या फिर अगर नहीं है तो 2 कैसे वहाँ पे बनाएंगे। आइए उन प्रश्नों को भी देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन हो गया आपका 8 माइनस 3√7। ध्यान से समझना, 8 माइनस 3√7 है और करना क्या है आपको? इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं? जब तक यहाँ पे 2 नहीं आएगा हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो करने का तरीका देखिए, जब यहाँ पे 2 ना हो तो हमको कुछ 2 तो लाना है। अगर अंदर से 2 आ सकता है तो कोई बात नहीं, और नहीं आ सकता है तो हम अपने आप से कुछ इसमें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं और 2 से भाग कर लेते हैं। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, तब हमारा प्रश्न थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे, याद रखिएगा, जब 2 से गुणा कर रहे होंगे तो इसको लिखेंगे 8 माइनस, ये देखिए ध्यान से, अंदर 9 रहा होगा, बाहर निकल के 3 बना है, तो मैं इसको अंदर ले जाता हूँ तो मैं कहूँगा अंदर जाके 7 × 9 हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये भी याद रखिएगा। अब ध्यान समझिए, जैसे इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 16 माइनस 2√63। नीचे वाला 2 भी रूट के अंदर है, इसको अलग से हम लिख लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इस √2 को भूल जाइए। तो अगर इस प्रश्न को सॉल्व करना हो तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? 16 माइनस 2√63 अगर है, मैं अगर इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालने को बोलूं तो आप बोलोगे कि ये टूट जाएगा। किसमें? 9 और 7 में। 9 × 7 करेंगे 63 आ रहा होगा, और 9 और 7 को ऐड कर रहे होंगे 16 आ रहा होगा। बीच में माइनस, हम माइनस लगा देंगे, दोनों नंबर्स के ऊपर रूट लगा देंगे। √9 बाहर निकलेगा, 3 हो जाएगा, माइनस रूट का 7। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 माइनस √7, और अपॉन में कितना है आपका? √2। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। फिर से समझिएगा, अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो हम 2 लाने की कोशिश करेंगे। हमने कैसे किया? 2 से गुणा कर लिया, 2 से भाग कर लिया। 2 से गुणा किया, ये 16 हो गया। अंदर 9 रहा होगा, निकल के 3 बना, तो हम इसको अंदर ले गए तो 9 बन गया, ये 63 हो गया। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे
ये 16 होगा, ये 2√16 होगा, अपॉन में √2 हो गया। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उस माध्यम से हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर इतना आ गया। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है आपका 7 माइनस एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। जैसे 7 माइनस √33 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये आपका होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। प्रश्न है आपका 4√3 माइनस 6। 4√3 माइनस 6 इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ये आपका होमवर्क है और इस प्रश्न की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम क्या कर लें, यहाँ पे 2 नहीं बना पा रहे हैं हम, तो थोड़ी सी बात करते हैं, ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए मैं √3 यहाँ से कॉमन ले लूँ, √3 कॉमन लूँगा, √3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 4 माइनस, यहाँ √3 है नहीं तो √3 अपॉन में हो जाएगा, हो जाएगा 6 अपॉन √3, इसके ऊपर हो गया रूट। इस टर्म को ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 6 अपॉन √3 है, √3 से ऊपर और नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो नीचे तो 3 हो जाएगा और √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो गया, इसको डिवाइड कर रहे होंगे ये 2√3 आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 2√3 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया √3 इंटू 4 माइनस 2√3, पूरे के ऊपर रूट है। अब ध्यान समझिए, थोड़ी देर इसको भूल जाइए, इस चीज़ को ध्यान समझिए। अगर यहाँ 2√3 है तो क्या मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब है इसको ब्रेक करेंगे 3 में और 1 में, 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 और 1 को ऐड करने पे 4, यहाँ माइनस हमने माइनस लगा दिया और ये हो गया √3 और ये √1। मतलब इस चीज़ का जो आंसर आया इतना आया और ब्रैकेट के अंदर आपका √3 है, तो इसका मतलब हो गया आपका √3 इंटू √3 माइनस 1, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको करा दिए। अब आपको जब अलजेब्रा हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ अच्छे से इन चीज़ों को सीख लीजिए। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग अब धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट ख़त्म करने वाले हैं और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। जल्दी ही हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे भी पहुंच जाएंगे। उसके पहले जैसे पिछले वीडियो को आपने अभी तक देखा है, उन पे इतना प्यार दिया है, उसी तरह से इसको भी दीजिए। और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हम लोग कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नए पार्ट में। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।